अरे योगी जी, राहुल किस तरीके से धक्का लगा रहे हो स्कूल वैन में। तुम सही तरीके से धक्का लगा ही नहीं पा रहे हो स्कूल वैन में। तुमसे अच्छा धक्का तो ममता दीदी और प्रियंका लगा रही है। अभी मेरी वैन स्टार्ट होते होते रह गई। इस बार जोर से धक्का लगा दो, स्कूल वैन स्टार्ट हो जाएगी। क्या मोदी जी, आपकी स्कूल वैन में धक्का लगाते लगाते हाँप ही चढ़ गई, लेकिन आपकी स्कूल वैन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच रास्ते में बंद हो गई आपकी स्कूल वैन। मैं तो कल स्कूल में कंप्लेन करूंगा कि मैं मोदी जी की स्कूल वैन में बिल्कुल नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे किसी की भी स्कूल वैन में बैठा दो। अरे इतनी घटिया और पुरानी स्कूल वैन रखते हो। इस महीने में ये तीसरी बार खराब हो गई बीच रोड पे। अरे योगी जी, बीच रोड पे खराब होती है, ऊपर से धक्का ये अपनों से लगवाते हुए घर तक ले जाते हैं। अरे स्कूल के स्टूडेंटों से कोई धक्का लगवाता है? चलो हम धक्का लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जेंट्स से लेडीज से भी धक्का लगवाते हैं। बहन प्रियंका भी वैन में धक्का लगा रही है और ममता दीदी भी धक्का लगा रही है, और रास्ते भर घर तक यही करते रहते हैं कि अब स्टार्ट हुई वैन, अब स्टार्ट हुई, स्टार्ट होती नहीं है। ऐसी धक्का लगवाते लगवाते घर तक ले जाती। राहुल भैया, मैं तो कल से स्कूल छोड़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी पढ़ने के लिए। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जो रास्ते पर धक्का लगाना पड़े वैन में। प्रियंका, बस एक दो दिन की बात है, स्कूल से मुझे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी मिलते ही मैं नई स्कूल वैन निकलवा लूंगा, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। स्कूल छोड़ने की बात क्यों करती हूँ, कैसी गलत बात करती हूँ। बस थोड़ी दूर घर रह गया, थोड़ी दूर धक्का और लगा लो स्कूल वैन में। इसमें बिल्कुल घर पहुँचने ही वाले हैं अपना लोग। क्या मोदी जी पहुँचने वाले हैं? 5 किलोमीटर से तो धक्का लगाते लगाते ला रहे हैं हम। कब पहुँचेंगे घर? इससे तो हम स्कूल वैन का पैसा ही ना दे, पैदल ही घर चले जाया करें। चलो एक काम करते हैं राहुल, ममता दीदी, प्रियंका, एक काम करो, हटो इनकी स्कूल वैन से, बिल्कुल हट जाओ। ये अब स्कूल वैन अपनी तभी ठीक कराएंगे जब अपना धक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्हें सहारा मिला हुआ है। जब भी इनकी स्कूल वैन खराब होती है, अपना लोग धक्का लगा के घर तक पहुंचा देते हैं। जब अपना घर तक धक्का लगा के पहुंचाएंगे ही नहीं, तभी तो इन्हें परेशानी का पता चलेगा मोदी जी को। ये बात तो बहुत बढ़िया की योगी जी तुमने। हटो सब लोग, बहन प्रियंका हटो, ममता दीदी हट जाओ, अब पता चलेगा मोदी जी को। बीच में छोड़ दो इनकी स्कूल वैन ऐसी रोड पे। जी और राहुल, आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करने का काम ही नहीं है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ भलाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे? ममता दीदी, आप यहाँ पर बैठी हो, आप ही बताओ। सोनिया जी और राहुल पिछले साल होली पर मेरे घर आए थे, और मेरे घर आकर ये दोनों बोले कि कुछ पैसे की जरूरत है, त्योहार आने वाला है होली का, दे दो कुछ पैसे, फसल आएगी तुरंत चुका देंगे। अब ये बताओ, दोबारा होली का त्योहार आने वाला है, कम से कम 10 जोड़ी मेरी चप्पल घिस गई चक्कर लगाते लगाते इनके घर के। अरे एक तो मैं दूसरे गांव से इनके घर आता हूँ, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ममता दीदी, आप ही बताओ, ये बात सही है कि गलत है? अरे ये बात तो बिल्कुल गलत है। जब तुमने कहा था कि फसल पे पैसे दे देंगे तो क्यों नहीं दिए? एक तो मोदी जी ने तुम्हें पैसे उधार दे दिए और तुम दे क्यों नहीं रहे हो? राहुल, तुम ही बताओ क्या बात है? सोनिया जी, वैसे मोदी जी कितने पैसे उधार लिए थे सोनिया जी ने और राहुल ने आपसे? अरे ममता दीदी, थोड़े बहुत पैसे होते मैं छोड़ देता, 55 रुपए उधार लिए थे इन्होंने मुझसे। अरे 55 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, छोटे मोटे पैसे होते 2-4 रुपए मैं छोड़ देता। अरे ममता दीदी, ये पैसे तो मैं कब के चुका देती, क्या बताऊं। फसल पैदा हुई नहीं, सूखे में पूरी की पूरी फसल बेकार हो गई, नहीं तो कब के चुका देती मैं। राहुल का भी काम चल नहीं रहा है। राहुल चुकाता क्यों नहीं पैसे? कोई काम करके मोदी जी के पैसे निकाल दे, इनका कर्जा मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मम्मी जी, कपड़े की फैक्ट्री में काम लग गया है, काम मिल गया है मुझे, जल्द से जल्द पैसा चुका दूंगा मैं मोदी जी का। मोदी जी, अब आपको घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर आते हैं, हम भी शर्मिंदा होते हैं। आप घर जाइए, अगले महीने मैं आपके बिना कहे पैसे दे आऊंगा आपके घर ही पर। कह देती हूँ राहुल भैया, कपड़े की फैक्ट्री में काम करो या कहीं पे भी काम करो, मोदी जी का पैसा जल्दी से जल्दी चुका दो। अरे एक तो बेचारों ने पैसा दिया, ऊपर से तुम चक्कर लगवा रहे हो उनके घर के। अरे प्रियंका बेटा, मैं भी बिल्कुल चक्कर नहीं लगाता घर के, क्या बताऊं, मेरी भी फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई, इसीलिए आना पड़ता है। पैसे की तरफ से थोड़ा हाथ तंग। मोदी जी, हो गया ना मेरा गुड़ तैयार, जल्दी जल्दी गुड़ को तैयार करो, मुझे इस गुड़ को कहीं पे लेके जाना है, जल्दी दो तैयार करके मुझे गुड़। वैसे एक चीज बताओ मोदी जी, तुम इकट्ठा गन्ना क्यों नहीं बेचती हो? ये गन्ने का रस निकाल के गुड़ बनाकर क्यों बेचती हो? कुछ तो बताओ। इतनी बड़ी गन्ने की पैदावार करती हो, लेकिन हल्के हल्के तुम गन्ने का रस निकाल के और उससे गुड़ बनाकर बेचती हो तुम। अरे क्या बताऊं योगी जी, ये गुड़ के पैसे नगद तो आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन इकट्ठा गन्ना कहीं पे भी बेचो, पेमेंट आ ही नहीं पाती खाते में, बड़ा टाइम लग जाता है आने में, महीने 2 महीने। इसीलिए मैं अपने आप गन्ने का रस निकाल के
गुड़ बना के आराम से बेचता रहता हूँ, नगद पैसा भी आता रहता है। लो योगी जी, तुम्हारा गुड़ भी तैयार हो गया, किसी चीज में ले लो थैली उली में। तुम्हें भी हम पे विश्वास नहीं है, सामने बिल्कुल बैठ के अपने आप गुड़ तैयार करवाया है तुमने हमसे। अरे राहुल बैठे बैठे ये क्या देख रहे हो? देखो रस में खौला आने लगा, तेजी से आग को जलाओ। बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, हमारी बातें क्या सुन रहे हो? कहीं रस उबाल मार के ना निकल जाए। रस की तरफ भी ध्यान रखो, हमारी बातों की तरफ ध्यान रखे पड़े हो तुम तो। लालू जी तुम्हारा ध्यान किधर है? गुड़ तैयार हो गया, इसे भट्टी से नीचे उतार लो। उतारो, योगी जी को जल्दी देना है अभी। अरे मोदी जी तुम्हें भी आफत रहती है, ये ट्रे इतनी गर्म है, तुमने हाथ जलवा दिए मेरे। कम से कम सुकून से तो काम कर लिया करो। अरे योगी जी 2 घंटे से बैठे हुए हैं, 10 मिनट और इंतजार कर लेंगे। अरे लालू जी सही कह रहे हो, इन्हें आफती रहती है। अभी रस में खौला आया नहीं है और मुझसे कह रहे हैं कि देखो रस में खौला आ गया। इनके पास काम करना तो समझो अपने आप को मुसीबत में डालना है। अरे मोदी जी मैं तुम्हारी बातों पे भी ध्यान रखा हुआ हूँ और रस पे भी ध्यान रखा हूँ और भट्टी में आग भी जला रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अरे मोदी जी सही तो करती हो तुम, गुड़ बना के आराम से नगद पैसा तो कमा लेती हो। इकट्ठा गन्ना बेचने में तो लेट अबेर हो जाता है, क्या बताया जाए। और मोदी जी तुम क्या कह रहे हो कि विश्वास नहीं था, सामने बैठ के गुड़ बनवाया? अरे मैं खाली था इसीलिए यहाँ बैठा रहा। अगर तुम्हें बुरा लगा तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर बैठने के लिए। वैसे तुम्हारा गुड़ होता बहुत बढ़िया। मोदी जी कहाँ चल दिए ये बैलगाड़ी में अनाज लाद कर? कहाँ पे चल दिए बताओ तो कुछ। अरे थोड़ी बहुत राज की बातें हमें भी बता दिया करो, अकेले ही अकेले अनाज बेचाते हो। कहाँ पर बेचा रहे हो अनाज को? क्या महंगा बिक रहा है कहीं पे? अरे थोड़ा बहुत अनाज हमारा भी ले जाओ अपनी बैलगाड़ी में रख के। अरे मोदी जी बैलगाड़ी में सिर्फ 2 ही बोरे ले जा रहे हो बेचने के लिए अनाज के। अरे और बोरे लाद लेते इस बैलगाड़ी में। क्या बार बार जाओगे अनाज बेचने के लिए शहर में? शहर भी अपने गांव से काफी दूर पड़ता है, पूरा 30 किलोमीटर दूर है। अरे योगी जी मजाक बना रहे हो? बना लो मजाक बना लो। अरे यही सिर्फ 2 बोरी अनाज पैदा हुआ है पूरी फसल में, समझे? अरे एक तो गंजे थे, ऊपर से ओले पड़ गए। तुम कुछ जानकारी देते ही नहीं हो, अकेले अकेले खेती करते रहते हो बढ़िया तरीके से और तुम्हारा अनाज भी ज्यादा पैदा होता है। सिर्फ 2 बोरे पैदा हुए 5 बीघा खेत में और तुम्हें लग रहा है कि हम सिर्फ 2 बोरी लाद के ले जा रहे हैं इस बैलगाड़ी में, बाकी हम घर पे छोड़ा है। अरे योगी जी मेहनत तो भरपूर करते हैं हम, पूरा पूरा दिन खेत में राहुलों में लगे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी 2 बोरी अनाज पैदा हुआ है। बताओ क्या करा जाए? लेकिन कोई तरीका बताओ जिससे फसल ज्यादा पैदा हो। तुम्हारी पैदावार बहुत होती है, कोई तरीका तो बताओ। तुम बताना ही नहीं चाहते हो कोई तरीका। अरे मोदी जी तुम मेहनत तो करती हो खेतों में, लेकिन बेफालतू की मेहनत करती हो। देखो मैं तुमसे कम मेहनत करके तुमसे ज्यादा अनाज उगाता हूँ अपने खेतों में। अरे मोदी जी मेहनत करना ही सब कुछ थोड़ी होता है। मैं टाइम से फसल में खाद पानी देता हूँ, उसी से मेरी फसल अच्छी पैदावार होती है। कभी तुम पानी लेट लगाते हो अपनी फसल में, कभी तुम खाद लेट लगाते हो अपनी फसल में, तो कैसे तुम्हारी अच्छी फसल पैदा हो जाएगी? सिर्फ 2 बोरी अनाज पैदा हुआ है तुम्हारा। ये बात तो बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आई। इतनी मेहनत के बावजूद सिर्फ 2 बोरी अनाज पैदा हुआ तुम्हारे खेत में। अरे योगी जी खाद पानी तो हम भी टाइम पे लगाते हैं, क्या हम टाइम पे नहीं लगाते? पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है, इस बार की फसल बिल्कुल पैदा नहीं हुई, सिर्फ 2 बोरी अनाज पैदा हुआ। अरे पिछली बार तो फिर भी 3 बोरी अनाज पैदा हो गया था। चलो ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता, जो ऊपर वालों को मंजूर होता है उतना ही मिलता। बस मोदी जी बस 50 रोटी और बना दो बस, और एक भगोना भर के दाल और बना दो। अरे मैं योगी जी हमने नहीं खाया, यही सिर्फ 2 रोटी है हमारे पास। एक रोटी को अखिलेश बना रहा है और एक रोटी को मैं ऊपर सेक रहा हूँ। 3 रोटी बची थी, एक राहुल को दे दी और ये दोनों हमारी दोनों की है। भाई कम से कम तुम 50 रोटी खा चुके हो, एक एक रोटी तो हमें खाने दो। लेकिन मोदी जी ये कोई बात हुई? तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आने का फायदा क्या? अरे मेरी 100 रोटी की खुराक है, जब तक 100 रोटी नहीं खा लेता हूँ तब तक पेट नहीं भरता है। दाल भी तुमने इतनी पतली बनाई है कि दाल से ज्यादा तो गाढ़ा पानी होगा, पानी से भी पतली है तुम्हारी दाल। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अभी आधा पेट खाया है। 50 रोटी और बनाओ। अरे भाई योगी जी 50 रोटी और कैसे बनाए? रोटी बेलते बेलते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। एक रोटी राहुल खा रहा है, जिस रोटी को मैं बेल रहा हूँ ये तो मैं खाऊंगा और जो तैयार हो रही है वो मोदी जी खा लेंगे। घर में सारा आटा भी खत्म हो गया। अरे भाई योगी जी तुम बन ठंड के आ गए हमारे घर पे। अरे हमने तुम्हें कहा थोड़ी था हमारे घर मेहमान बन के आओ। क्या करा जाए, जब मेहमान बन के तुम घर आ गए तो खिलाना पड़ रहा है हमें। अरे हम एक एक रोटी खा रहे हैं, एक एक रोटी तो खाने दो हमें। चलो राहुल अखिलेश चुप हो जाओ, मेहमान भगवान के समान होता है। चल आटा ही तो खत्म हो गया। राहुल जा
केजरीवाल की दुकान से 3 किलो आटा उधार ले आ, जा जल्दी जा। मेहमान को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। अरे मोदी जी, मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए, दाल पानी से भी पतली खिलाना चाहिए। ऐसे खाने से तुम्हारा क्या फायदा? अरे देखो योगी जी, ऐसी बातें नहीं करते। हमने तुम्हारे खातिर घर का सारा आटा खत्म कर लिया और चूल्हे में लकड़ी भी खत्म हो गई, सारी लकड़ी जल गई। अब हमें क्या पता था तुम्हारी खुराक इतनी है, तुम इतना खाते हो। हम तो 1 आध क्विंटल आटा मंगा के रख लेते और किसी रोटी बनाने वाले को ले आते। हमसे तो बनती नहीं इतनी रोटी। अब अखिलेश के हाथों में छाले पड़ गए बेचारे के। फिर भी हम तुम्हारे लिए केजरीवाल की दुकान से 3 किलो आटा मंगा रहे हैं। समझे, तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। और 1-2 दिन की बात है, घर जाओ आराम से। हम तीनों भी तुम्हारे घर मेहमान बन के आ रहे हैं, फिर इसी तरीके से खातिरदारी कराएंगे तुमसे। अरे सोनिया जी, हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? ये बताओ, ये कप हाथ में लेके हम यूं ही बैठे रहे? अरे तुम हमें चाय पिलाई नहीं रही हो, सारी की सारी चाय मोदी जी को पिला रही हो। अरे क्या हमारे पैसे में गांधी जी का फोटो नहीं लगा हुआ है जो हमें नहीं दे रही हो चाय? हम पैसे नहीं देंगे तुमको। अरे योगी जी, तुम चाय पीने की बात कर रहे हो, ये मुझे तक चाय नहीं दे रही है। मेरी मम्मी होके मुझे चाय नहीं दे रही है। मम्मी जी, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अरे मेरे बेटे, तुझे चाय कहाँ से दूं? मोदी जी से चाय बचे तभी तो तुम लोगों को दूं मैं चाय। योगी जी, मैंने 1 भगोना भर के चाय बनाई थी, पूरी की पूरी भगोना ये मोदी जी पी चुके। अरे सोनिया जी, तो चाय पीने वाले अकेले मोदी जी ग्राहक थोड़ी है, ग्राहक तो हम भी हैं। हमें क्यों नहीं दे रही हो चाय? मोदी जी को क्यों पिला रही हो? अखिलेश, मजबूरी में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि चाय पीते पीते इनके ऊपर इतना उधार हो गया है। और मैं अगर पैसे मांगती हूँ तो ये कहते हैं कि चाय पिलाओ तभी पैसे दूंगा। अब मैं चाय पिलाती जा रही हूँ, पैसे दे ही नहीं रहे। अरे सोनिया जी, इनके ऊपर कितना उधार हो गया है तुम्हारा। अगर थोड़ा बहुत पैसा हो मैं देता हूँ इनका उधार, लेकिन तुम इन्हें चाय मत पिलाना, आज से हम सब लोगों को पिलाना। कितना पैसा है मुझे बताओ, मैं देता हूँ इनका पैसा, फिर इन्हें चाय मत पिलाना। अरे लालू जी, पूरे 8 लाख रुपए है इनके ऊपर। 8 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, मैं इन्हें चाय नहीं पिलाऊंगी, फिर तुम्ही को पिलाती रहूंगी। मेरी मजबूरी है इन्हें पिलाना। अगर मैं इन्हें नहीं पिलाती हूँ चाय तो मेरा 8 लाख रुपया डूब जाएगा। अरे भाई सोनिया जी, तुम इन्हीं को चाय पिलाती रहो, हम तो बिना चाय के रह लेंगे भाई। अरे मैं समझा 100-200 रुपए होंगे, मैंने सोचा मोदी जी के पैसे दे दूंगा, फिर मोदी जी को कभी चाय नहीं पिलवाऊंगा सोनिया जी से। तुम तो 8 लाख बता रही हो। 8 लाख तो मैं अपना घर बार बेच दूंगा तो भी नहीं दे पाऊंगा। अरे 8 लाख की चाय कौन पीता है? अरे लालू जी, मैं पीता हूँ 8 लाख की चाय। मैं हवा निकल गई 8 लाख का नाम सुन के। अभी तो बहुत उछल रहे थे कि मैं पैसे दे देता हूँ मोदी जी की और सोनिया जी से कभी चाय नहीं पिलवाऊंगा मोदी जी को। 8 लाख का नाम आते ही हवा निकल गई। सबकी बस की बात थोड़ी होती है 8 लाख की चाय पीना। और सोनिया जी का 8 लाख रुपया कोई मार में थोड़ी है। 8-10 साल में दे दूंगा मैं उनके 8 लाख रुपए। आज की चाय लगा के उनके 8 लाख 1,000 रुपए हो गए। आज 1,000 रुपए की चाय पी गया। चलो अब मैं नहीं पीऊंगा, बाकी बची हुई चाय इन लोगों को। मोदी जी, तुमने ये अपनी दुकान खोल ली, तुम तो अपने काम में धंधे में फिट हो गए। हम क्या करें? हम तो बेकार फिर रहे हैं। हमें भी कोई रास्ता कमाई का बताओ। हम सब लोग बेकार फिर रहे हैं। ये देखो, राहुल भी बेकार फिर रहा है, लालू जी भी बेकार फिर रहा है और अखिलेश भी बेकार फिर रहा है। बिल्कुल, क्या करा जाए, कुछ तो बताओ। और मिठाई उठाई तो खिलाई नहीं तुमने यार, दुकान खोल ली इतनी भारी। अरे योगी जी, पूरे गांव को 20 किलो मिठाई बांट चुका हूँ और मैंने घर घर भिजवाई है मिठाई। तुम्हें मिठाई नहीं मिली, खाने बहाने करते हो। 2-2 बार मिठाई खा चुके होगे तुम मेरी। और क्या कह रहे हो कि कोई धंधे में फिट करा दो? भाई मजदूरी करते करते हाथ पैर दर्द करने लगे थे। मैंने सोचा ऐसा कोई काम चालू कर दूं जिसमें आराम से बैठा रहूं और कमाई की कमाई होती रहे। ये दुकान बिल्कुल ठीक है, अब मैं बैठा भी रहूंगा, कमाई भी होती रहेगी। अरे मोदी जी, एक आंवले वाला शैम्पू निकाल देना, बाल को धोऊंगा नहाऊंगा जाके। अरे लालू जी, आंवले वाला शैम्पू नहीं है। अरे भाई, कैसी दुकान खोली है तुम्हारे पास, आंवले वाला शैम्पू नहीं है? अरे लालू जी, अभी नई नई दुकान रखी है, सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ हल्के हल्के। चलो डायरी में लिख लेता हूँ, कल को मिल जाएगा तुम्हें आंवले वाला शैम्पू। अरे मोदी जी, कॉफी वाली 4 टॉफी निकाल दो, हम लोग एक एक खा लेंगे, कुछ मीठा हो जाए। अरे अखिलेश, कॉफी वाली टॉफी यार है नहीं अभी, कल को मिल जाएंगे। पर्चे में लिख लेता हूँ, कल को ले आऊंगा। अरे मोदी जी, कैसी दुकान खोली है? तुम्हारी दुकान पे तो कोई सामान ही नहीं है। तुमसे तो अच्छी अमित शाह जी की दुकान है, उस पे कितना सामान मिलता है, जाके देख लो। अरे भाई अखिलेश, अमित शाह जी की दुकान को 5 साल पूरे हो गए तो भारी हो गई उनकी दुकान। 5 साल मेरी दुकान को तो होने दो, इतनी भारी दुकान हो जाएगी तुम्हें एक एक सामान यहीं पे मिलेगा। शहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर तक का सारा सामान यहीं पे मिलेगा। अरे मोदी जी, 1 दर्जन केले दे दो, केले चाहिए मुझे।
राहुल तुम जब भी बोलोगे बेतुका ही बोलोगे। ये कोई फल की दुकान है? ये किराना स्टोर है। यहाँ पर केले कहाँ से आए? अरे मोदी जी भूल गया था, तो ऐसा करो 2 किलो आलू दे दो। अरे राहुल तुम भी मजे ले रहे हो। ये सब्जी की दुकान थोड़ी है जो आलू मिलेंगे तुम्हें। योगी जी, राहुल, लालू जी, अखिलेश, तुम भी खाली फिरते फिरते बेफालतू की बातें करने लगे हो। जाओ जाके मेरे तरह कहीं पे धंधे पे लगे। मोदी जी कड़ी थोड़ी पतली कर दी तुमने, थोड़ी गाढ़ी होना चाहिए थी कड़ी। इतनी पतली कड़ी खिलाओगे भंडारे में, लोग बदनामी करके जाएंगे। अरे कड़ी को थोड़ा गाढ़ा बनाते, बिल्कुल पतली कड़ी है तुम्हारी। योगी जी बैठे बैठे बातें तो बनाओ मत, हाथ पे हाथ धरे बैठे पड़े हो। थोड़ी सी हेल्प नहीं करा सकते? अकेले ही इतनी बड़ी कढ़ाई में मैं कड़ी बना रहा हूँ, तुम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। वो राहुल देखो उस कोने पे बैठा है, ओवैसी जी को बुलवा लिया था कि खाने बनाने में हेल्प करवा देंगे। ये तो उल्टा कड़ी बनते बनते 5 प्लेट कड़ी खा चुकी है। शाम होने वाली है, अभी चावल भी बनाना है। मैं सोच रहा हूँ कड़ी चावल ऐसे बनना चाहिए कि लोग कड़ी चावल खाने के बाद उंगली चाटते हुए अपने घर जाएं, समझे? लेकिन तुम हेल्प ही नहीं करा रहे हो। अरे मोदी जी तुम बातें ज्यादा मत बनाया करो। इस कढ़ाई के नीचे आग किसने जलाई है? आग तो मैंने ही जलाई है। ये कड़ी की जो कढ़ाई है, सिर्फ तुम कड़ी को बनाते रहे हो, नीचे आग तो मैं ही जला रहा हूँ इतनी तेज धूप में, और मुझसे कह रहे हो कि मैं काम नहीं करता हूँ। कैसी बात करती हो? भाई जी एक बात बताऊं मोदी जी, मैं आपकी कई प्लेट कड़ी खा गया। क्या गजब कड़ी बनाई है तुमने, लोग वाकई में उंगली चाटते हुए जाएंगे। मैंने कड़ी खाई है, समझो उंगली चाट रहा हूं मैं। अगर चावल मिल जाते तो मजा ही आ जाता। कड़ी के साथ चावल बहुत ही बढ़िया लगते। जल्दी बनाओ चावल। अरे उमैसी जी हम तो बना ही रहे हो, बनाते रहेंगे। कड़ी बना ली, चावल भी बनाएंगे, तुम ऐसी खाते रहना, समझे? तुम्हें खाने के लिए ही तो बुलाया है हमने। अरे शाम को आराम से पंगत में बैठ के खाते। मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए बुलाया था, ना कि पहले से पहले आधी कड़ी सफा करने के लिए। अरे क्या मोदी जी, हल्के हल्के कड़ी निकालो। तुमने कड़ी इतनी जोर से निकाली कढ़ाई में से, ये मेरे बराबर में कि मेरे ऊपर छींटे आ गई। बहुत गर्म छींटे थी, बिल्कुल जल गया मैं। तुम भी तो योगी जी बिल्कुल ट्रे में चिपट के बैठी हुई हो। कड़ी अब पक चुकी है, मैं कढ़ाई से ट्रे में कर रहा हूँ कड़ी, लेकिन तुम ट्रे के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई हो, समझे? छींटे तो आ ही जाएंगी तुम्हारे। दूर को बैठो वाला घट के। वैसे केजरीवाल की दुकान का बेसन भी बहुत बढ़िया था, प्योर चने की दाल का बेसन था, इसीलिए इतनी बढ़िया कड़ी बनी। अरे राहुल, मोदी जी ये क्या कर रहे हो तुमसे तो कोई काम कराना ही बेकार है। ये क्या कर रहे हो? अरे इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना रहे हो, एक रोटी को 10-10 लोग खाएंगे। अरे शाम को भंडारा है, मैंने कहा था कि छोटी छोटी रोटी तैयार कर लो जल्दी जल्दी, इसीलिए मैंने तुम्हें सुबह ही बुला लिया। अरे योगी जी, मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी को रोटी बनाने के लिए मत बुलाना, तुमने उन्हीं को बुला लिया, क्योंकि ये रोटी बनाने में कुछ ना कुछ घपला कर देते। अगर ये नहीं करते तो राहुल साथ में रहता है इनके, वो कर देता है कोई ना कोई घपला। अरे राजनाथ सिंह जी कैसी बात कर रहे हो? आपकी बात बिल्कुल भी मेरे हजम नहीं हो रही है। अरे मोदी जी तुम्हारे बात हजम नहीं हो रही है, हम इतनी बड़ी रोटी कैसे हजम कर पाएंगे जी बताओ? अरे हमने शाम के भंडारे के लिए छोटी छोटी रोटी बनाने को कहा था आपसे, रोटी नहीं रोटा तैयार कर दिया, बहुत बड़ा चपाता। देखो योगी जी मेरी बात गौर से सुनो, जब तुमने बताया कि शाम को भंडारा है और बहुत से लोग खाने के लिए आएंगे तो हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने सोचा इतनी जल्दी रोटी कैसे बनाएं, तो मैं तुरंत भागा भागा लोहा मंडी गया, वहां से बहुत तगड़ा ये तवा खरीद के लाया, समझे? फिर हमने आटे को तैयार किया और मैंने राहुल से कहा बड़ी बड़े गुल्ले बनाओ आटे के। अब ये बड़ी बड़ी रोटी तैयार हो रही है, एक रोटी को कम से कम 10 लोग खा लेंगे, समझे? मिल बांट के। अरे वैसे भी तो रोटी तोड़ तोड़ के ही खाते हैं, इस रोटी के 10 टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे 10 टुकड़े, सबको एक एक टुकड़ा देते रहना जो भी भंडारे में खाने के लिए आए। अरे मोदी जी हमारा यही काम रह गया है कि हम रोटी के टुकड़े करते रहे। छोटी रोटी होती एक रोटी उठा के दे देते खाने वालों को हम। अब इतनी बड़ी बड़ी रोटी के टुकड़े कौन करेगा? कौन करेगा टुकड़े? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी तैयार कर दी। अरे योगी जी नाराज क्यों हो रहे हो? अरे रोटी के टुकड़े हम कर देंगे, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है हमेशा, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए फिरते हो। हमने बड़ी बड़ी रोटी बना दी, कोई गलत किया? ये बताओ, कुछ गलत थोड़ी किया। अरे राहुल तुम तो बोलो ही मत, तुमने आटे के बहुत बड़े बड़े गुल्ले बनाए, तभी तो मोदी जी ने बड़ी बड़ी रोटी बनाई, समझे? सब कुछ करा धराया तुम्हारा है। तुम तो रोटी बना के चले जाओगे, भाई से कम तुम्हें 1000 रोटी बनाना पड़ती छोटी छोटी, अब ये तुम 100 रोटी मुश्किल से बना के चले जाओगे सारे के सारे आटे में। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।